एमएस वर्ड में होम मेन्यू के अंतर्गत हम लोग अभी फॉन्ट को पढ़ेंगे और फॉन्ट के सेक्शन में देखिएगा यहाँ से यहाँ तक चिन्ह लगा हुआ है जो कि आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे साइज का डायलॉग बॉक्स है। इंक्रीज, ये फॉन्ट के साइज को बढ़ाना होता है तो इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे डिक्रीज, फॉन्ट के साइज को घटाना होता है तो डिक्रीज पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे चेंज केस है, क्लियर फॉर्मेटिंग है, बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, और आपको देखिएगा यहाँ पे ABC दे के काट दिया है। कोई अक्षर लिखते हैं और उसको बीच में काट देते हैं, उस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। X2 का प्रयोग करेंगे और X स्क्वायर का प्रयोग करेंगे और डिजाइन का प्रयोग करेंगे और बैकग्राउंड का प्रयोग करेंगे और फॉन्ट कलर का प्रयोग करेंगे। फॉन्ट सेक्शन के द्वारा हम लोग किस तरह से काम करते हैं इसको आज देखते हैं। कौन चीज के अंतर्गत? तो होम टैब के अंतर्गत, होम मेन्यू के अंतर्गत फॉन्ट सेक्शन को देख रहे हैं। तो सबसे पहले फॉन्ट एरिया जो है तो कब काम करेगा? जब हम कोई भी चीज को टाइप करेंगे, किसी चीज को लिखेंगे, तब ये काम करेगा। तो चलिए इस इमेज को हटाते हैं और इसको देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। चलिए ये देखते हैं, इसको हटा दिए। सबसे पहले आप लोग को प्रैक्टिकल करने के क्रम में आपको कुछ लिखना होगा, तो आप लोग टाइप कर लीजिएगा, जो भी है बुक को देखिए टाइप कर लीजिए, या नहीं तो आपको प्रैक्टिकल करना है, समय को बचाना है तो आप लोग को इक्वल देना है और RAND छोटी कोष्ठ को ओपन कीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। तो इस तरह से रैंड के माध्यम से हम लोग कितना पैराग्राफ को ला सकते हैं? 3 पैराग्राफ को हम ला सकते हैं। कितना पैराग्राफ को ला सकते हैं? 3 पैराग्राफ को। तो रैंड लिख दीजिएगा और उसके बाद इंटर कर दीजिएगा, तो 3 पैराग्राफ अपने आप आपको लिखा जाएगा। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा, सो आप इस पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको टेक्स्ट से संबंधित काम कर रहे हैं। एमएस वर्ड का मतलब होता है कोई भी लेटर लिख दें या कोई भी जो चिट्ठी पत्री सब लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं? तो वर्ड में जाके लिखते हैं। कोई कह दे वर्ड का मेन काम क्या होता है? वर्ड का मेन काम होता है लेटर बनाना, डिजाइन करना, बायोडेटा बनाना, अदर काम को ला सकते हैं। तो इसमें टेक्स्ट से संबंधित काम होता है। वहीं पे आपको एक्सेल के बारे में पूछ दिया जाए तो वहाँ पे एंट्री वाला काम होता है, डेटा का एंट्री करना, जैसे नाम हो गया, रो बाय कॉलम का जरूरत होता है वहाँ पे। तो जैसे नेम लिख दिए, डेट ऑफ बर्थ लिख दिए, फादर्स नेम लिख दिए, उसके बाद रोल नंबर लिख दिए, उसके मार्क लिख दिए, तो ये एक्सेल में काम हो जाएगा। वही काम आपको कह देगा हमको स्लाइड चलाइए, जैसे आपको कहीं पे जाते हैं ट्रेनिंग देते हैं तो उस समय में कहेगा स्लाइड चलाइए। स्लाइड का मतलब हो गया PPT चलाइए, तो वहाँ पे पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, तो सभी को बारी बारी से पढ़ना है। तो यहाँ पे सभी एक वर्ड को आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो एक्सेल भी इजी हो जाएगा और आपको पावर पॉइंट भी इजी हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ा ध्यान देके पढ़ना होगा। एक चीज याद रखिएगा, आप जो पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर पढ़ने से यदि दूसरा चैप्टर में हेल्प मिलेगा तो पहला को बहुत अच्छा से मेहनत कीजिए, क्योंकि उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा। एक्सेल में जाइएगा, इधर नहीं पढ़े तब एक्सेल में जाइएगा आप रिवाइजिंग कीजिएगा। इससे अच्छा है पहले पढ़े रहिएगा, उसमें आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इससे अच्छा है बाद में जो मेहनत करेंगे, अब ये मेहनत कर लेंगे तो बाद में हमको आसान हो जाएगा। अभी बच्चे सब कोई पढ़ता है, आप भी पढ़े होंगे, तो पहले ABCD सीखे तब आपको धीरे धीरे पढ़ने के लिए सीख गए। यदि वहीं पे पढ़ने के लिए आपको कोई लैंग्वेज नहीं होता तो क्या आप मैथ बना लेते? क्या हिंदी पढ़ लेते? क्या इंग्लिश पढ़ लेते? नहीं पढ़ सकते थे। तो वही बेस होता है कंप्यूटर का। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है लिखने वाला। तो हम लोग पहले लिख दिए, अब प्रैक्टिकल करेंगे। थोड़ा देखिएगा, लिखे हैं तो उटपटांग सा लग रहा है। देखिएगा यहाँ पे जो लिखे हैं तो उटपटांग ये लग रहा है। सो देखिएगा यहाँ से लिखे हुए हैं, इसका लाइन है, इसका लाइन बराबर नहीं है, इसका लाइन बराबर है। तो टोटल चीज को हम लोग पैराग्राफ में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं होम सेक्शन में फॉन्ट को। तो फॉन्ट को कैसे चेंज करेंगे? तो जितना को सेलेक्ट करेंगे उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। तो सेलेक्ट करना जरूरी है या नहीं है? तो नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। अब कंप्यूटर को दिखाना होता है हम कैसे काम करेंगे, तो हम दिखा रहे हैं कंप्यूटर को, यहां से लेकर के यहां तक आप फॉन्ट चेंज कीजिए। इधर हमको फॉन्ट चेंज नहीं करना है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके माइंड पे डिपेंड कर रहा है, आपके काम पे डिपेंड कर रहा है, आप किस तरह से काम करते हैं, आप कौन सा चीज को काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस पैराग्राफ को चाहते हैं अलग फॉन्ट कर दें, इस पैराग्राफ को अलग फॉन्ट में लिख दे, इस पैराग्राफ को अलग फॉन्ट में लिख दे। आपके मन में हो गया हम डिजाइनिंग करें,
तो आप उसको क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होम में फॉन्ट में आता है फॉन्ट को चेंज करना। तो आप फॉन्ट के ऑप्शन पे देखिए दो ऑप्शन आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से देखिएगा तो देखिएगा यहाँ पे लिखने वाला भी है और इसके जस्ट आगे में एरो बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है। सिंबल का भी बहुत जरूरी काम होता है, ठीक है। सिंबल आपको नहीं रहेगा तो आपको अच्छा से ये लिस्ट आएगा ही नहीं। ये सिंबल नहीं दे तो लिस्ट आता नहीं आता, तब हमको इसमें लिखा जाता। देखिए यहाँ पे यदि सिंबल पे हम नहीं क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो हमको लिस्ट दिया नहीं दिया, सेलेक्ट हो गया। उसका भी अलग काम होता है, प्रत्येक का अलग अलग काम होता है। मेन होता है समझना। ये चीज आपको वर्ड में समझ लिए तो एक्सेल में भी यही चीज आएगा, तो आपको वहां पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई कंप्यूटर बहुत बड़ा भी चीज नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। आप सोचिएगा हम 2 महीना में बहुत विद्वान बन जाएंगे तो एमसीए क्यों करता है विद्यार्थी? 3 साल का कोर्स क्यों लेता है? नहीं लेता, तब 1 साल का कोर्स करके भाग जाता। यदि कोई बीटेक करता है कंप्यूटर साइंस से तो क्यों करता है? 3 साल आप क्यों समय दिए? क्योंकि अच्छा से पढ़ने के लिए समय दिए। तो कोई 3 साल पढ़ा, कोई 1 साल पढ़ा, दोनों में अंतर होगा। और कोई 3 महीना में भाग गया। ज्यादा नॉलेज किसको होगा? जो ज्यादा पढ़ा। सिंपल सा। नहीं तो वो भी 6 महीना का काहे 3 साल का कोर्स बनाता, 6 महीना का कोर्स कराता, पीएचडी करवा देता। नहीं करवा देता गवर्नमेंट का ये सिद्धांत है, आप पढ़िए। तो यहाँ पे हम जब समझने के लिए आए तो देखिए 2-3 ऑप्शन हो गया। क्या यहाँ पे एरियल लिखा गया, यहाँ पे हम कुर्ती देव लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और लिखेंगे। इसको बैक स्पेस से मिटा भी सकते हैं, आप नहीं भी मिटाइएगा, सेलेक्ट है तो लिखेंगे तो मिटा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? यदि आपको कोई फॉन्ट सेलेक्ट है और लिखिएगा तो सब मिटा के वो स्टार्टिंग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम नहीं भी मिटाएंगे, इसको चाहते हैं इसको फॉन्ट को चेंज कर दे तो कर सकते हैं। KRU देखिएगा, KRU लिखे तो कुर्ती देव 010 लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ? फॉन्ट चेंज हो रहा है। इस पे इंटर मारेंगे, देखिएगा हिंदी लिखा गया, ठीक है। हिंदी लिखा या थोड़े आपका ट्रांसलेट हो गया, ट्रांसलेट नहीं हुआ, जो इंग्लिश में जो वर्ड था उसी का हिंदी हो गया, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? तो हमको इंग्लिश ही करना है। आपको लगता है हमको फॉन्ट याद ही नहीं है, आपको लग रहा है ये फॉन्ट हमको याद था कुर्ती देव तो हम लिख दिए, लेकिन आपको याद ही नहीं रहेगा। तब आपको जरूरत कौन चीज का पड़ेगा? ये बॉक्स का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? तो आप लोग जाइएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा प्रैक्टिकल में, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। सर हमको तो चार्ट आइए न रहा है फॉन्ट वाला, प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। आपको आएगा नहीं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कभी आएगा, कर्सर आ जाएगा, या नहीं तो ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा, आपको वो लिस्ट देगा ही नहीं। तो आप कहिएगा सर कहाँ हो रहा है? आप तो बताए थे चार्ट लाने के लिए, यहाँ तो आया ही नहीं। ये तो पढ़ने लिखने वाला चार्ट आइए न रहा है, खाने वाला कैसे आएगा? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आ गया। इसको जब इस पे क्लिक किए, ध्यान दीजिएगा, इस सिंबल पे क्लिक किए तब आया। तो सिंबल का अर्थ समझ गए क्यों सिंबल पे क्लिक करना जरूरी है? यदि हमको चार्ट लाना है तो सिंबल पे क्लिक करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे इस फॉन्ट को देते हैं तो ये वर्ड कौन सा लिखा हुआ है? ये वर्ड अभी क्या है, कैपिटल में है कि स्मॉल में है? ये बताइए। स्मॉल में है। यदि यहीं पे हम फॉन्ट में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते तो स्मॉल में हुआ कि कैपिटल में है? कैपिटल हो गया। तो ये किस सिद्धांत पे काम कर गया? जो फॉन्ट उसमें डाला हुआ था उसको रिजर्व कर लिया। वो फॉन्ट जो बना हुआ है कैपिटल में ही बना हुआ है, कहता है कैपिटल में लिखिए। आप स्मॉल भी कीजिएगा तो कैपिटल होगा। ये फॉन्टे होता है। इसको कितनों आप कैप्स लॉक का यूज कर लीजिए नहीं होगा, क्योंकि ये फॉन्ट जो बनाया है ये कैपिटल को देके ही बना दिया है। बात समझिए। तो जैसे होल्डिंग बनाते हैं तो कैपिटल मोटा वाला बोल्ड अक्षर में लिखते हैं, तो होल्डिंग में देते हैं ना तो कैपिटल में देना है, तो उस समय में ये इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गए? कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम और देखते हैं। आपको लगता है ये टेढ़ा मेरा अच्छा वाला डिजाइनिंग दे तो इस तरह से दे सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, यदि फॉन्ट छोटा हो रहेगा तो बड़ा कर दीजिएगा, बड़ा रहेगा तो यहाँ पे छोटा कर देना है। तो ये तो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। तो इसी में से आपको जो अच्छा लगे, जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आपको लगता है यही हमको अच्छा लग रहा है या यही बोल्ड है, इसी को हम रख दें, तो इस तरह से हम इसको सजा सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा पे डिपेंड पड़ता है हम कौन सा फॉन्ट लेंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा अंतर करके देखते हैं। ये फॉन्ट ऐसे हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हो गया।
अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं इसको अलग फॉन्ट कर दे, तो अब आप लोग आसान तरीका से कर सकते हैं। देख लीजिएगा अपने हिसाब से अपना ले लीजिएगा, इस टाइप से दे दिए। देखिए ऊपर में हम सेलेक्ट कर दिए, ये भी हो गया, ठीक है ना। सेलेक्ट करने पे ध्यान रखिएगा कहाँ तक करना है। क्लियर हो गए। अब हम लोग चलते हैं इसमें। अब इसको हमको इफेक्ट हटाना है, इसके इफेक्ट को हटाना है तो कंट्रोल ए करेंगे। सभी में मान के चलिए हम इफेक्ट डाल दिए, सबका फॉन्ट अलग अलग हो गया, अलग अलग डिजाइनिंग हो गया। बाद में दिमाग में आया नहीं मेरा पहले वाला ठीक था। ऐसा होता है ना, काम करते जाएंगे, कभी कभी खराब भी हो जाएगा डिजाइन, तो दिमाग में आ जाएगा नहीं मेरा जो पहले था वही ठीक था। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कंट्रोल ए कीजिएगा। कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट। एक बार बोल लीजिए, कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। तो ये भी शॉर्ट कमांड भी आपको याद रखना है, ठीक है। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग यही पे जाएंगे। ज्यादातर आपको देखिएगा एरियल में लिखा जाता है। एरियल का क्या होता है, नॉर्मली फॉन्ट होता है, तो एरियल पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। फॉन्ट का नाम ही है, तो सिंपल हो गया। सब डिजाइनिंग चेंज हो गई, एक डिजाइनिंग हो गया। कहीं भी देखिएगा तो सेम ही रहेगा। सेम है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 10 का फॉन्ट है। कैसे पता चल रहा है 10 का है, यहाँ पे कर्सर है इसीलिए पता चल रहा है 10 का है। हमको पता करना है 20 का फॉन्ट कौन है, 10 का फॉन्ट कौन सा है। ऐसा भी तो आपको पता लगाना हो सकता है, पता लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा इस पे क्लिक करते हैं तो 10 का फॉन्ट है, ध्यान दीजिएगा। इस पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये इसके नीचे में ये कितना का फॉन्ट हो गया, 14 का। इससे स्पष्ट हो रहा है ये फॉन्ट छोटा है ये बड़ा है। इस पे क्लिक कर रहे हैं 14 हो जा रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं इस पैराग्राफ पे तो 10 हो जा रहा है। तो फॉन्ट कौन सा, फर्स्ट पैराग्राफ छोटा है, सेकंड पैराग्राफ बड़ा है, यहां से हम लोग देख सकते हैं। अब कहिएगा सर हम इसको टोटल को बढ़ाना चाहते हैं एक ही फॉन्ट में, तो कैसे होगा। तो फिर वही काम कीजिएगा, कंट्रोल ए कीजिएगा। सबसे पहले एरियल कर लीजिएगा, सबसे पहले तो एरियल है ही, और यहाँ पे सबसे पहले एक बार कोई भी फॉन्ट 11 कर लीजिएगा, या आपको 12 करना है 12 कर लीजिएगा, जो भी करना है। तो सब फॉन्ट आपको बराबर हो जाएगा। तो हम ऑल सेलेक्ट किए, यहाँ पे आपको रखना है हम 16 के फॉन्ट में लिखे तो 16 पे क्लिक कर दीजिए। 18 पे क्लिक करना है तो 18 पे क्लिक कर दीजिए। 20 पे क्लिक करना है, 24 पे, 22 पे, जो जिस पे भी आपको करना है। 72 पे करना है 72 पे कर दीजिए। अब 72 से आगे नहीं बढ़ेगा इसमें। अब कहिएगा सर 72 के बाद आगे नहीं बढ़ेगा तो हमको 100 का लिखना है फॉन्ट, तो क्या नहीं लिखाएगा। यदि बड़ा बड़ा बैनर बनाइएगा ना तो वहां पे जरूरत पड़ जाता है। जैसे होल्डिंग वगैरह सब देखे होंगे, बड़ा बड़ा दीवार पे जो पोस्टर लगा हुआ रहता है तो 100 फीट में रहता है लगा हुआ, तो उसका तो साइज बड़ा रहेगा। आप बनाइएगा 5 फीट का, उसको क्या कीजिएगा 100 फीट पे दीवार पे चिपका प्रिंट कर दीजिएगा। तो क्या होगा, आपका वो पिक्चर सही रहेगा कि खराब रहेगा, ये बताइए। जब हम बात समझिए हम क्या करें। मेरा कहना हुआ हम बनाए 5 फीट का, मैं डिजाइनिंग करके 5 फीट में ही 5 का फॉन्ट दिए, इतना 1 हाथ का बनाए लंबा, हम प्रिंट कर दिए 2 हाथ के पेपर पे उतना उसको फैला के। तो क्या उसका क्वालिटी बहुत बेस्ट आएगा कि खराब आएगा, ये बताइए। खराब आएगा। क्यों आएगा खराब, ये बताइए। क्योंकि हम 5 फीट का बनाए थे, उसमें 10 फीट में नंबर आके दे रहे हैं। तो एक गुब्बारा लेते हैं हम, उस पे क्या करते हैं, गुब्बारा पे आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। गुब्बारा ले लीजिएगा, गुब्बारा पे जब फैला हुआ फुलाया हुआ नहीं रहेगा तब उस पे अपना नाम लिख दीजिएगा, तब फैलाइएगा। और जब फैलाइएगा तो देखिएगा सबके यहाँ बर्थडे होता है आजकल, उसमें देखिएगा उस पे लिख दीजिएगा अपना नाम। पहले फैला हुआ नहीं है तब लिखिएगा और उसको फैला दीजिएगा। जब फैलाइएगा तो आपका जो नाम लिखा हुआ रहेगा कट कट के दिखाई देगा, लगेगा कटा है, फट जाएगा। लेकिन वही गुब्बारा को फैला लीजिए तब नाम लिखिए, तो छोड़िएगा हवा को निकाल दीजिए तो लगेगा दिखवे न करेगा मेरा नाम भी लिखा हुआ है, छोटा हो जाएगा, पूरा छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ जब कोई चीज छोटा चीज को हम नमराते हैं तो फटता है, और जब उसको छोड़ देते हैं सिकुड़ा देते हैं तो वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे साइज को मेंटेनेंस रखना होता है, हमको 16 फॉन्ट में रखना है। तो ये आपको फोटोशॉप में जो बताए ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे फॉन्ट साइज में हमको 16 का देना है, तो यहाँ पे बड़ा फॉन्ट ही हो जाएगा। कौन सा फॉन्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखिए बड़ा हो गया। आपको 18 के फॉन्ट में रखना है, 22 के। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा,
MS वर्ड में होम टैब के अंतर्गत दिए गए साइज में, साइज के लिस्ट में मिनिमम साइज कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछता है, बराबर पूछता है। हम क्या बोल रहे हैं उसको सुनिए। ये पूछा जाएगा आपको MS वर्ड के फॉन्ट साइज के डायलॉग बॉक्स में मिनिमम साइज कितना रहता है, ठीक है। अब ये भी पूछा जाएगा MS वर्ड के होम में, होम नहीं भी दे सकता है, MS वर्ड में फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में आपको मैक्सिमम साइज कितना रहता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो जो अच्छा से नहीं पढ़ा है तो वो तो उसको तो एग्जाम नहीं निकलता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इस चार्ट पे हम क्लिक करते हैं तो मिनिमम साइज कितना है, 8 है, मैक्सिमम कितना है, 72 है। लेकिन इसमें हम क्या मैक्सिमम, तो ये समझ जाइएगा MS वर्ड में जब ये कहेगा आपको मिनिमम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कितना मिनिमम साइज रहता है, तो कितना आप लोग टिक लगाइएगा, 8 दे देगा, 16 देगा, 12 दे देगा, इनमें से कोई नहीं देगा, या 25 से दे देगा, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो आप लोग कौन सा दीजिएगा, 8 दीजिएगा। लेकिन वहीं पे MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स में कितना मैक्सिमम साइज रहता है, नंबर लिखा हुआ रहता है, तो क्या जवाब दीजिएगा, 72। ये ध्यान में रखना है। अब कहिएगा सर हम 72 तक है, 72 से ज्यादा फॉन्ट इसमें कर सकते हैं, कर सकते हैं इसमें। तब हम लोग इस बॉक्स से नहीं लाके हम कहां से लाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 100। यदि इस पे मिटा दीजिएगा 100 लिख दीजिएगा, 100 लिखना है, क्या लिखना है 100, ठीक है 100 लिख दिए और इंटर मार दीजिएगा, 100 हो गया, ठीक है, बढ़ गया, ये हो गया। लेकिन हम लोग जब टाइप करते हैं, कहीं पे ऑफिस में वर्क करते हैं, तो लेटर कितना में बनाते हैं, 16 के साइज में। कोटर में जाइए 11 के फॉन्ट में आपको जजमेंट वगैरह सब जो देखने को मिलता है, देखिएगा 11 के फॉन्ट में मिलेगा। कितना के फॉन्ट में, जैसे सिविल कोड का आप जाइए पोर्टल पे, उसमें किसी का जजमेंट डाउनलोड कीजिए, कितना के फॉन्ट में मिलेगा, 11 का। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है MS वर्ड में, जब ओपन करते हैं MS वर्ड को ओपन करते हैं, तो उसमें डायलॉग बॉक्स में कौन सा साइज एक्टिव रहता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। तो 11 रहता है। एक्टिव कौन सा रहता है, जैसे हम कंट्रोल N करते हैं, नया देखिए पेज खुल गया, नया डॉक्यूमेंट खुला, तो नया खुला तो इसी तरह खुलेगा। इसमें तो हमको दिखा रहा है ना, एरियल साइज पे है, एरियल फॉन्ट साइज पे है, 11 है। ये कौन सा, ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। सो आप जब MS वर्ड को ओपन करते हैं तो कौन सा मेन्यू, कौन सा टैब जगा हुआ रहता है, ऐसा तो नहीं कोई तो टैब एक ही जगह हुआ है। टैब का मतलब मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू जगह हुआ है, होम जगह हुआ है, इंसर्ट जगह हुआ है, पेज लेआउट जगह हुआ है, कौन सा मेन्यू जगह हुआ है, फाइल नहीं रहता है, इसमें रहता है होम मेन्यू जगह हुआ रहता है। ये ध्यान में रखना है। कंट्रोल N कीजिएगा तो कौन सा मेन्यू जगह हुआ है, देखिए यहाँ पे होम मेन्यू जगह हुआ है, ये फाइल नहीं जगह हुआ है। फाइल पे हम क्लिक करते हैं तब ये जगता है, बात समझ गए। यदि आप प्रैक्टिकल करके जाइएगा तो रटना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं रटना पड़ता है। क्वेश्चन कैसे घुमाएगा वो कहना मुश्किल है। एग्जाम अभी चल रहा है बेल्टॉन का, तो एक दिन में 3 शिफ्ट एग्जाम, एक एग्जाम में 60 क्वेश्चन, 3 गो एग्जाम हुआ, 60 दिया कितना हो गया 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन गुना 2 महीना एग्जाम चलेगा, 180 गुना 2 महीना 60 दिन को कर दीजिए, उतना क्वेश्चन है 10,000 के लगभग में क्वेश्चन ही बन जाएगा आपको। तो सजेशनों कोई 500 दे देगा तो आपका फंस जाएगा, जो अच्छा से पढ़ेगा उसी का एग्जाम निकलेगा। बात समझिए, रटा हुआ इतना जो रटवा रहा है किसी से नहीं फायदा होने वाला। इसीलिए कहते हैं बारी बारी से सभी टूल को समझ जाइए। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, आपके कोई ऊपर से थोड़े टपका देगा, देगा तो कंप्यूटर से ही देगा, और सभी टूल को हम जानते ही है, आपको आराम से हो जाएगा। लेकिन उसके लिए चाहिए थोड़ा आपको कंसस होकर पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम समझा दिए आप लोग को फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इंक्रीज को देखते हैं। यहाँ पे बड़ा ए है, एक छोटा ए, ABCD का स्मॉल लेटर नहीं है, न कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर है लेकिन कैपिटल ए है, तो यहाँ पे छोटा ए दे दिया है। कहने का ये सिंबल से भी पता चल रहा है। सो देखिएगा बच्चे सब जो आजकल, पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था, हम लोग के समय में तो उस समय मोबाइल नहीं था, तो वहाँ पे देखिएगा मोबाइल था लेकिन मेरे पास नहीं था। जब हम लोग 10th 12th पास कर गए, ISC कंप्लीट कर गए, उसके बाद मोबाइल लिए थे। उतना ध्यान भी नहीं देते थे मोबाइल पे जाना है। तो यहाँ पे आजकल बच्चे को देखिएगा, वो सिंबल को देख देख के
2 साल के बच्चे 2.5 साल के बच्चे को देखिएगा मोबाइल, वो तो जन्म लेता तभी मोबाइल के पास हुलकने लगता है, मतलब जो उसका रहता बच्चे सबको देखिएगा पूरा आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पे वो सिंबल देख के वो गेम खेलना शुरू कर देता है, उसको थोड़े पढ़ा लिखा है, सो ये फॉन्ट है, ये होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, उसको क्या पता है, वो सिर्फ सिंबल को देख देख के पढ़ता है। वही काम यहाँ पे कर रहा है क्या, तो यहाँ पे बड़ा ए है तो ये ग्रो फॉन्ट होता है, क्या होता है ग्रो। इसको इंक्रीज भी हम लोग कह देते हैं, इंक्रीज डिक्रीज। तो लेकिन इंक्रीज डिक्रीज दूसरा होता है, एक यहाँ पे ऑप्शन आता है, हम लोग पैराग्राफ में चलेंगे तो इंक्रीज डिक्रीज होता है। यहाँ पे देखिएगा इंक्रीज लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको ग्रो फॉन्ट, ग्रो मीन्स क्या होता है बढ़ाना, ग्रो मीन्स बढ़ाना। और यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट, माउस पॉइंटर को रखते हैं, अपने आप कंप्यूटर लिख भी रहा है, हमको लिखने का जरूरत भी नहीं है। अब बहुत टीचर आपको रटवाते हैं, कोई आपको रटवाता है तो गलत करता है। कोई चीज रटने वाला चीज नहीं है, प्रैक्टिकल वाला चीज है, समझने वाला चीज है ये चीज। तो इसमें देखिएगा श्रिंक फॉन्ट है, यहाँ पे श्रिंक का मतलब समझना होगा, श्रिंक मीन्स होता है घटाना होता है। तो हम लोग को जल्दबाजी में रहता है तो इसको बढ़ाना है, फटाफट बढ़ा दिए, बड़ा हो गया। घटाना है, फटाफट घटा दिए। हमको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है 12 हो रहा है, 2 के अंतराल में चलता है ये भी, क्योंकि 2 के अंतराल में इसमें लिस्ट में भी है, देखिएगा 8 9 10 11, यहाँ पे 12 14 हो गया, मतलब अंतराल कर दिया। तो जैसे जैसे फॉन्ट बढ़ाया अपना हिसाब से वो कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे भी इससे भी घटा रहे, समझ गए। तो ये ग्रो मिस होता है फॉन्ट को बढ़ाना। लेकिन कौन सा फॉन्ट बढ़ेगा ये बताइए, जितना सेलेक्ट रहेगा उतना ही। देखिए ऑल सेलेक्ट किए थे तो पूरा हो रहा था, ऑल सेलेक्ट नहीं करते तो नहीं होता, ठीक है। तो हम एक ही पैराग्राफ को बढ़ाना चाहते तो देखिए एक पैराग्राफ ही बढ़ेगा, और फिर घटाना चाहते एक पैराग्राफ भी। तो ये आपके सेलेक्ट करने पर निर्भर पड़ता है किसको हमको बढ़ाना है नहीं बढ़ाना। कभी कभी हम लोग हाईलाइटेड भी कर लेते हैं, पढ़ने के क्रम में ये भी कर देते हैं, इसको मोटा करना है, जैसे इसको बड़ा कर देना है, ऐसे भी कर देते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, जरूरत पड़ सकता है, ऑफिस में जाइएगा कुछ भी काम करने को दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज सीख के रखना होगा, ठीक है। यहां तक कोई कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कंसेप्ट यहाँ पे आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे चेंज केस है। चेंज केस का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे होम टैब बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट है चेंज केस। अब चेंज केस क्या होगा, कभी कभी आप लोग जाइएगा एंट्री कीजिएगा, किसी का नाम लिखिए, राम का लिखिए, मोहन का लिखिए, सोहन का लिखिए, जो भी लिखना है आप लिखते गए, इस ऐसे लाइन बाय लाइन लिखते गए। मान लेते हैं नाम ही है, ठीक है, इस तरह से नाम ही लिखते जाते हैं, लाइन बाय लाइन लिखते गए, ठीक है। अब ये क्या किए, आप स्मॉल में लिखे कि कैपिटल में लिखे, ये बताइए। स्मॉल में है कि कैपिटल में है, स्मॉल में है। आपको कोई कहीं पे काम कर रहे हैं ऑफिस में, वहां पे बताया गया यहाँ पे हमको स्मॉल नहीं चाहिए, हमको पूरा फुल्ली कैपिटल चाहिए। आपने 1000 पन्ना में टाइप कर दिया है स्मॉल में, तब क्या कीजिएगा, 10 दिन से जो काम किए सब पानी हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग को चेंज केस करना पड़ता है, ठीक है। चेंज कैसे करेंगे, तो सेकेंडों में जितना को कहा जा रहा है कह देगा, पूरे को हमको कैपिटल कर देना है तो कंट्रोल ए कर देंगे। कंट्रोल ए मींस क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, पूरा पेज जितना लिखा हुआ रहेगा टोटल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल को सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद हमको जाना है चेंज केस के सिंबल पे क्लिक कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस पे नहीं कर, एक होता है यहाँ पे हम जब क्लिक कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, बॉक्स नहीं आ रहा था, तो हम लोग क्या किए, इस पे क्लिक किए सिंबल पे, तब ये बॉक्स जगह, ठीक है। उसी तरह इस बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ रहा है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है वाक वाला केस, मतलब उसको वाक, जैसे एक हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो एक सेंटेंस लिखते हैं ना, वाक लिखते हैं ना, तो क्या करते हैं, इंटर मार देते हैं तो पैराग्राफ छूट जाता है। पैराग्राफ कहते हैं छोड़ने के लिए, एक लाइन होता है, जैसे लिखते गए एक लाइन हो गया, उसके लिखते गए फुल स्टॉप दे दिए तो एक फुल स्टॉप हो गया, और उसी को तोड़ के हम पैराग्राफ, तो यहाँ पे सेंटेंस केस में आ जाता है, जो आपका ग्रामेटिकल वर्ड रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस केस हमको कहा नहीं जा रहा है, क्या कह रहा है, तो हमको कैपिटल में लिखना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपर केस में चेंज कर दीजिए। अपर में क्या होता है, ऊपर, मतलब सबसे कैपिटल में हो जाना, तो कैपिटल करना है तो अपर केस पर क्लिक करेंगे, टोटल जितना लिखे होंगे टोटल कैपिटल हो जाएगा, सेकेंडों में। हो गया कि नहीं, ये चीज कब होगा, जब जानकारी रहेगा तब होगा। एक हमको ऑनलाइन में कमेंट कर रहे थे, वो कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हुए थे, वो इस तरह से समझा रहे थे, तो आप पढ़ रहे हैं इंटर में पढ़ रहे हैं, तो
तो पढ़ने के क्रम में हमको जो विद्यार्थी है उसको तो बच्चे को समझाना है, जो नहीं जानता है उसके लिए तो बहुत हार्ड है। वो बीटेक किया हुआ है तो उसको हो रहा था सर इसमें तो बच्चे वाला चीज बताते हैं, जिसको नहीं हो रहा है उसके लिए तो बच्चा वाला चीज थोड़े है। वो चीज कब होता है, जब आप जानते हैं तो लगेगा इजी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज केस जो हम किए तो सेकेंडों में कर लिए। अब देखिए इसी में कोई कह देगा नहीं हमको स्मॉल में चाहिए, तो आप लोग लोअर केस पे क्लिक कर दीजिए, हो गया टोटल स्मॉल हो गया। फिर आपको कह देगा सेंटेंस केस बनाइए। अब यहाँ पे सेंटेंस का भी अर्थ बताते हैं, इसको हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो नाम लिखने के क्रम में बता रहे थे। ये आपको सेंटेंस केस में ये देखिएगा, ये सही है पैराग्राफ लिखा हुआ, अभी वर्तमान में सही लिखा हुआ है कि कहीं पे एरर पता चल रहा है, बताइए सही है या नहीं है, इतना हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। सही नहीं है, कैसे समझ गए सही नहीं? कोमा तो लगता है, फुल स्टॉप भी होता है, ये आपका नहीं चला। और कुछ एरर पकड़िए, ध्यान दीजिए क्या गलती है, क्या क्यों नहीं सही है, हम कह रहे हैं सही नहीं है। हाँ ये चीज आपको बताना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है। फुल स्टॉप हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ भी होना चाहिए कैपिटल, वह होना चाहिए ना कैपिटल, नहीं ना हुआ तो ये ग्रामेटिकल एरर है, मतलब गलत है। तो वो ये सेंटेंस केस नहीं है, लोअर केस है। लोअर का मतलब आप उसमें कंडीशन लगा दिए, सो सबको छोटा रहना है, बड़ा नहीं होना है। आप बड़ा लगा दीजिएगा, बड़ा रहना है, छोटा नहीं होना है, तो हो गया। आपको कह देंगे नहीं रूल के हिसाब से चलना है, आप पूरा रूल फॉलो कर लीजिए। तो तीनों केस समझ गए ना, तीनों केस में कब होगा सेंटेंस केस जो लगाएंगे तो देखिएगा वही काम करेगा। अब सेंटेंस केस लगाते हैं, लोअर कर दिए थे, अब हम लोग करते हैं किसको सेंटेंस केस। तो देखिएगा सब में एक अक्षर कैपिटल हो जाएगा। कब होगा तो जहां पे फुल स्टॉप होगा वहां पे होगा, ठीक है, फर्स्ट होगा, उसके बाद जहां जहां फुल स्टॉप होगा वहां वहां हो जाएगा। देखिए हो गया, यहाँ पे स्मॉल था ये भी हो गया, यहाँ पे यू आपको वाई जो था स्मॉल था ये भी सही हो गया, और जहां जहां फुल स्टॉप लग गया होगा वहां वहां अपने आप ये सही हो गया होगा। देखिए यहाँ भी हो गया। तो सेंटेंस केस का मतलब समझ गए, लोअर केस को समझ लिए और अपर केस को समझ लिए। अब और आता है इसमें ऑप्शन, यहाँ पे एक आप लोग को कभी नहीं देखे होंगे, इसमें दिखाई देता है। आप लोग एक चीज देखे होंगे, कभी कभी ये भी बोला जा सकता है हमको प्रत्येक वर्ड का, वर्ड किसको कहते हैं, सेंटेंस किसको कहते हैं और कैरेक्टर किसको कहते हैं, ये चीज पता है कि नहीं? आप लोग ग्रेजुएशन फाइनल है तो ये पता है, ये भी नहीं पता है तो आप पीजी भी करके ग्रेजुएशन करके नहीं पढ़े लिखे, ठीक है। जिसको कैरेक्टर नहीं मालूम है, वर्ड नहीं मालूम है और सेंटेंस नहीं मालूम है तो वो क्या पढ़ रहे हैं। किसी किसी को तो हम देखते हैं पैराग्राफ छोड़ने के लिए नहीं हो रहा है ग्रेजुएशन पास करके। इसका मतलब आपका गलती नहीं है, गलती है टीचर का। वहां पे 10th में पढ़ रहे थे, कोई ना कोई टीचर पढ़ाया होगा, वो ध्यान नहीं दिया। हम अभी भी कॉपी देख लेते हैं किसी का, देखे दिखाइए तो फेयर दिखाइए, वो फेयर भी देख लिए, ये आपको आपका कॉपी भी देख लिए। हो सकता है हम आपको सिखा रहे हैं, जरूरी नहीं आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गए तो अभी नहीं सीख सकते। सिखाने वाला नहीं मिला इसीलिए नहीं सीखे, सिखाने वाला मिलेगा कभी सीख सकते हैं, ठीक है। तो टीचर अच्छे मिलेगा, अच्छे मिल गया तो आप बहुत सक्सेस कीजिएगा, नहीं मिलेगा तो कितना पढ़ लिख के भी आपको सक्सेस नहीं हासिल होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई कोई कह देगा हमको प्रत्येक वर्ड, वर्ड का मतलब हो गया ये वर्ड हो गया, आज बता देते हैं, कभी कंसेप्ट दिक्कत होगा ही नहीं। देखिएगा यहाँ पे वर्ड हो गया, इसको बोलते हैं वर्ड, यानी कि अक्षरों के मेल से वर्ड का निर्माण होता है, ठीक है। और अक्षर, अक्षर किसको कहते हैं, एक, ये आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे तो एक कैरेक्टर कहते हैं ना, कैरेक्टर किसको कहते हैं, कौन, चरित्र वाला कैरेक्टर, वो वाला कैरेक्टर नहीं, ये कैरेक्टर हुआ, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर हो गया, ठीक है, ये कैरेक्टर हो गया, इसके मेल से वर्ड का निर्माण हो गया। अब प्रत्येक वर्ड के मेल से एक सेंटेंस का निर्माण होता है। ये आप लोग ग्रामर पढ़े होंगे तो पढ़ा ही दिया होगा। तो ये समझिए, वर्ड को जब हम कह देगा कोई, हमको प्रत्येक वर्ड का एक अक्षर बड़ा होना चाहिए। क्या कर रहा है, प्रत्येक वर्ड का तो एक अक्षर बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे तो प्रत्येक वर्ड में नहीं है, ये सेंटेंस में है, तो यहाँ पे तो नहीं ना है, इसमें नहीं ना है बड़ा, इसमें नहीं ना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे चेंज केस पे जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड कैपिटल कर देना है। देखिए उसके बाद हो जाएगा, सब जगह हो गया आपका, टी हो गया, सब वर्ड में देखिएगा बड़ा बड़ा हो गया। कभी जरूरत पड़ सकता है,
ठीक है, कंप्यूटर पढ़ते हैं, देखिएगा सब कहेगा बिहार क्यों पीछे है, ये सब बताने का रीजन है। बिहार एक ही चीज पे पीछे है, जो चीज ज्यादा चलता है, जिस चीज का बढ़ावा देना चाहिए उसी का बढ़ावा नहीं होता। ऑफिस में आप जाइएगा ना तो खूब दौड़ाएगा, कोई काम कराने जाइएगा खूब दौड़ाएगा। अब देखिए क्यों दौड़ाता है, रीजन है, जिस कर्मचारी को आपने बैठाया है उस कर्मचारी का सही में अपने भविष्य खराब है तो आपका भविष्य क्यों ठीक करेगा, बस ये हो जाता है ना। आज दिल्ली सब में जाइएगा तो वो सब नहीं होता है, सैलरी रहता है 60,000। अभी अपना लोग जाते हैं एक हॉस्पिटल में अभी दिखाने के लिए, सुपौल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, सुपौल में बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, बहुत अच्छा भी हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ के लोग धरान लहान क्यों चल जाते हैं नेपाल। कान दिखाना हो गया तो चल जाना है लहान, धरान चल गए, नेपाल चल जाते हैं, यहाँ के लोग चल जाते हैं। फिर आंख दिखाना है लहान, धरान चल जाते हैं। सुपौल में क्यों नहीं दिखाते, व्यवस्था तो है, वही व्यवस्था है, सरकारी वहां भी है तो आप चल जा रहे हैं इंडिया से, यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है, एक ही रीजन है, वो बार बार दोहरा देता है, गलती मैसेज देता है, वो आपको सही से दिखाएगा ही नहीं। तो ये क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जिसको जॉब देता है तो उसको जो जिसे दिखाने जाते हैं उसको 20,000 25,000 नर्सों का सैलरी रहता है, उसका अपना पेट खुद देने पर भर रहा है, तो इसीलिए बगल में क्लिनिक खोल देता है, इसीलिए आपको सही से इलाज नहीं करता है। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन बात है कोई कर्मचारी को देखने वाला नहीं है इसीलिए जनता को दोहराता है। बात यहाँ पे देखिए, सही से देखिएगा ना तो जो आपको दिक्कत होगा आप ही बन जाइएगा ना, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाइए ना, एक कंडीशन लगा देगा आपको, कभी गलती कीजिएगा हटा देंगे। अब आप काम करने जाइएगा कि चोरी करने, चलो हमको भी दोहराना है, पैसा नहीं है मिल रहा है, घूसे लेना शुरू कर दीजिएगा। बात यहाँ पे हो जाता है, आप सही से उसका सैलरी दीजिए, परमानेंट कर दीजिए, सब कुछ करके उसी को बहाल कर दीजिए, ठीक है। आप सही से काम कीजिएगा, नहीं तो लगेगा हमको हटा देगा तो हटा देगा, टाइट कीजिए, सिस्टम गलत हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये चीज हो रहा है, हम कोई भी चीज सीखते हैं तो इसको बारीकी से सीखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज केस में हम लोग समझ गए। अब ऐसा भी बोला जा सकता है, हमको एक अक्षर छोटा होना चाहिए, बाद बाकी बड़ा होना चाहिए, ऐसा भी तो कहा जा सकता है। तो फिर चेंज केस पे जाइएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे दिख भी रहा है, टी छोटा है, ओ जी जी एल ये सब लिख दिया, बड़ा हो गया तो हो गया, देखिए सब में एक छोटा हो गया बड़ा हो गया। तो ये कंप्यूटर है, कुछ भी हम सेकेंड में कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, चेंज केस हो गया, इस फॉन्ट सेक्शन में हम लोग हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये बहुत जरूरी वाला चीज है। अब देखिए आप लोग को प्रैक्टिकल बहुत अच्छा से हो जाएगा, इसको हम सेंटेंस केस में ले लें, ठीक हो जाएगा, सेंटेंस केस कर देते हैं, ठीक हो गया, ठीक है, सेंटेंस केस कर दिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हम चाहते हैं मोटा करने के लिए इस अक्षर को, तो यहाँ पे बी कीजिएगा, बोल्ड पे क्लिक कीजिएगा, मोटा हो जाएगा। एक बार क्लिक कर रहे हैं मोटा हो गया, एक बार क्लिक कर रहे हैं पतला हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक बार मोटा हो जा रहा है, एक बार पतला हो जा रहा है, एक बार मोटा हो जा रहा है, एक बार पतला हो जा रहा है। ये कब काम पड़ता है, जब आप हेडिंग बनाइएगा तब। जैसे मान लेते हैं इसका हम हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा भी कर दिए, ये शॉर्टकट कमांड है, आप लोग को भी बता रहे हैं। यहाँ पे बी पे बोल्ड पे क्लिक किए तो मोटा हो गया, तो इसको कंट्रोल बी भी करते हैं, कंट्रोल के साथ बी दबाइएगा, एक बार में पतला हुआ, एक बार में मोटा हुआ, क्लियर हो गए। इसको तिरछा करना है तो तिरछा करना है तो तिरछा भी कर सकते हैं, ठीक है, तिरछा हो गया, सीधा हो गया। इसको अंडरलाइन करना चाहते तो अंडरलाइन भी हो सकता है, ठीक है, अंडरलाइन हो गया। तो ये आप देखिए, इसमें हम टोटल अच्छा से समझा दिए, इसमें आप लोग अपने आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, नहीं कर लीजिएगा। इस पे यू पे एक बार क्लिक कर रहे हैं तो अंडरलाइन हो रहा है, एक बार में हट रहा है। इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, यू से अंडरलाइन हट गया, यू से अंडरलाइन लग गया, ये हट गया, एक बार में आता है, एक बार में जाता है, ठीक है। इटैलिक में भी क्या होता है, कंट्रोल के साथ आई दबाइएगा तो एक बार सीधा होगा, टेढ़ा होगा, सीधा होगा, टेढ़ा होगा, शॉर्टकट कमांड हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग को बीच में लिख के काट देना होता है, ऐसा भी कभी कभी लिखने को जरूरत पड़ सकता है। ये सेंटेंस लिखे, ये वर्ड लिखे, इसको कोई कह देगा नहीं, ये काट देना है, लिख के काट देना है। अब पेन कॉपी कलम नहीं ना है, लिख दीजिएगा, काट दीजिएगा, प्रिंट हो जाएगा, होगा कभी, नहीं तो आप लोग जाइएगा शीशा पे लिख दीजिए, शीशे पे घस दीजिएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, कभी होगा, नहीं होगा। इसके अंदर में इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ABC पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ से कट गया, देखिए कट गया। यहाँ पे पूरे को काटना है तो सिलेक्ट कीजिए, एक बार क्लिक कीजिएगा कट जाएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा हट जाएगा, एक बार कट जाएगा, एक बार में हट जाएगा,
ठीक है। अब आगे चलते, कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोग जब लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा भी कहेगा M2 लिखिए, क्या कहेगा, मैथ जब बनाइएगा कहेगा M2 लिखिए, आधार का 2 लिखिए, ऐसा कर देगा। log 2 लिखिए, तो log का बेस जो आधार होता है उसको नीचे लिखना होता है। आप जैसे सिग्मा fx लिखिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिखिएगा, वो भी होता है। तो आधार को हमको नीचे ले जाना है, ये सब काम पड़ता है। तो m log लिखना है, m log लिखना है, m लिखेंगे log, मैथ जो पढ़े होंगे ये सब पढ़ते होंगे। तो ये m log सही है, नहीं है सही, हम लोग m को छोड़ देंगे, m को लिख देंगे और log को सेलेक्ट कर लेंगे, log को सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद x2 है ना, इसको x2 कर देंगे, एक नीचे चल गया, अब हुआ आपका सही, m log हो गया। ठीक है। आपको कोई कहेगा एक्स स्क्वायर लिखिए, ऐसा भी होगा, कहेगा y स्क्वायर लिखिए, ये भी हो सकता है। तो y का स्क्वायर कहेगा लिखने के लिए, तो ऐसे लिखिएगा, y स्क्वायर हुआ, नहीं हुआ, y2 हो गया। हमको स्क्वायर लिखना है तो इसको क्या कीजिए, 2 को ही सेलेक्ट कीजिए, y को छोड़ देना है, क्योंकि ये बताए थे ना, जब तक कोई चीज सेलेक्ट नहीं करते तब तक कोई काम होता ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर पर क्लिक कर देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर पर क्लिक करेंगे तो ऊपर चल गया, एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस 2a भी लिखिएगा तो वो भी लिखा जाएगा, ऐसे भी लिख दीजिएगा, या 22 लिखना है तो ये ऊपर में ही लिखाएगा, क्योंकि कर्सर तो ऊपर चल गया ना, उसको नीचे करना है तो फिर नीचे करके फिर लिख के फिर आगे पीछे कर दीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसको डिजाइनिंग देने के लिए, तो इतना तो समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं इस हेडिंग को डिजाइनिंग देते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे इस ऑप्शन से आप लोग टेक्स्ट इफेक्ट से हम इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे आ गया, इस तरह से हम लोग इसको टेक्स्ट का इफेक्ट डाल सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, ये भी देख लिए, हेडिंग बना दिए, अच्छा लगेगा। ठीक है। यहाँ पे इसमें आपको इसका बैकग्राउंड चाहिएगा चेंज करने के लिए, इसके पीछे में चाहते हैं कलर चेंज कर दे तो कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे पीला कर दीजिएगा, पीला पे पीला तो खिलेगा नहीं, तो हम ब्लू कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, जो भी आपको खिले उसका बैकग्राउंड पीछे वाला बदलने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर नाम है, इस पे टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका पीछे वाला बैकग्राउंड बदल जाएगा। आपको लगता है ये कलर जो है हमको उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो फॉन्ट का कलर चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, फॉन्ट का कलर है, और इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रेड देना है, रेड दे दीजिए और अच्छा खिलेगा। देखिए रेड देंगे तो क्योंकि बैकग्राउंड दूसरा कलर है और इसका लिखे तो और कलर चेंज हो गया। इस तरह से आप लोग फॉन्ट सेक्शन को पढ़ लिए, किस तरह से इसमें काम किया जाता है। इसी तरह आपको नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पैराग्राफ के बारे में बताएंगे और पैराग्राफ के सभी सेक्शन को देख लेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा, यदि प्रैक्टिकल में दिक्कत होगा तो फिर हमको यहाँ पे पूछिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, सर ये प्रॉब्लम हो रहा था, ये नहीं तो आप लोग पूछिएगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा आपको प्रॉब्लम है। तो ठीक है, क्वेश्चन करना है तब वहां पे आंसर मिलता है, नहीं क्वेश्चन कीजिएगा कैसे मिलेगा, हमको क्या पता है कोई किसको पूरा कंप्लीट हो गया किसको नहीं हुआ। तो इसके लिए क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।